सनातन धर्म की खूबसूरती अगर कोई अपराधी बैठकर बताए, दुनिया में एक संदेश दे कि सनातन धर्म कितना खूबसूरत है, लोगों के सामने अपनी काबिलियत बघारे। दूसरी तरफ उसी सनातन धर्म के बारे में अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सनातन धर्म में जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है और एक जिम्मेदार पद पर है, कुछ इस तरह की हरकत करे कि हम बोलने पर मजबूर हो जाएं, तो आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ चंद पाकिस्तान या जो हमारे देश के प्रति आग उगल रहे हैं, नफरत उगल रहे हैं, उनके बारे में भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग देख रहे हैं सीमा हैदर केस जो है बहुत ही उलझ चुका है, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम साफ तौर पर देखें तो बहुत ही सिंपल सी बात हमें नज़र आ गई है। भाई दूज एपी सिंह जी गए हैं सीमा के घर भैया दूज मनाने, बहुत सारे गिफ्ट लेकर। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हमारे देश के प्रति नफरत का इजहार कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, जो कि बहुत ही गलत है। कहते हैं ना, अगर आपका ही सिक्का खोटा है तो आप दूसरे पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। आपका सिक्का इतना खोटा है, इतना खोटा है कि आपने भी उसको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर देखा जाए तो जिस घर की बहू बेटी होती है, कितनी भी गलत हो, वो उसको जलील नहीं करते हैं, जिस तरह इस भगोड़ी सीमा हैदर को जलील किया है खुद उसके अपनों ने। पाकिस्तान के पैनल पर एक नॉर्वे से व्यक्ति आता है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। मैंने एक दो बार उसको देखा है, लेकिन कल जो मैंने देखा, सूर्या भाई वहाँ थे उस चैनल पर, वो बेइज्जती हुई। और उस पैनलिस्ट को भी मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप लोग अपने चैनल पर किसी को रोकने में सक्षम नहीं हैं, जिस देश से आप कुछ उम्मीद लगाए हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसी देश के बारे में, उसी देश के सीएम और पीएम को आप लोग गालियां दिलवा रहे हैं। वो बंदा हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और योगी जी को किस तरह की गाली दे रहा है। हमारे भारत के सूर्या भाई जिन्होंने डे 1 से गुलाम हैदर के हक में बात की है, लोगों की गालियां खाई हैं, उन्हीं को वो आदमी किस तरह जलील कर रहा है। और आप उसकी पूरी बात सुनते हैं, पूरी गालियां सुनवाते हैं सूर्या भाई के साथ साथ पूरे भारतवासियों को। सूर्या भाई जब कुछ कहने को होते हैं तो आप उनको पैनल से नीचे कर देते हैं। गलत बात है ये। हम जानते हैं कि आप लोगों के दिल में नफरत भरी है, आप लोग बदले की भावना रखते हैं, लेकिन ये सीमा हैदर जो आई है, हम इसको नहीं मानते हैं कि ये प्रेम प्यार में आई है। कभी हमने नहीं कबूल किया कि ये लप्पू के प्यार में आई है। हम तो ये कहते हैं ये प्लांटेड करके पाकिस्तान से भेजी गई है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों नहीं आप लोग स्वीकार करते हैं? स्वीकार कीजिए ना। ऐसे कोई अपने बराबर में प्रेम प्यार करता है, कम से कम बंदा अगर पैसे वाला नहीं है तो चलो समझ में आता है कि वो देखने में तो सुंदर है, अट्रैक्शन हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे मान लें ये प्रेम प्यार में आई है? ये पाकिस्तान से भेजी गई बंदी है। और भारत के कुछ लोग, जिन लोगों ने इसे सपोर्ट किया, यहाँ लाने में इसकी मदद की, इससे भी मैं इनकार नहीं करती हूँ, वो सब कुछ दिख रहा है, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या करें हम लोग। जब से ये केस मेरी आंखों के सामने आया है,
पहले तो मुझे लगा कि सीमा हैदर सच में वहाँ से प्रताड़ित होकर आई है। भारत को गालियाँ देने से क्या होगा? अगर आपके पास कोई रोता चिल्लाता चला जाए कि मुझे फला आदमी मारे डाल रहा, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ, मुझे शरण दीजिए, मेरी रक्षा करो, पहले तो आप उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे अगर आप एक इंसानियत का दिल अपने सीने में रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मंशा समझ में आती है या जान आपने बचाई और उसके पीछे कई सारे लोग लग गए उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करने में, तो क्या कीजिएगा? ये आई पहले तो ये 50-55 दिन छुप कर रही। नेत्रपाल का पूरा परिवार दोषी है तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ही देश के कुछ चंद लोग जयचंद हैं जिनको भारत की शांति अच्छी नहीं लग रही है। उन लोगों ने इसको यहाँ जबरदस्ती रोक कर रख कर भारत की साख को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और चंद पाकिस्तानी इसमें बखूबी अपना योगदान कर रहे हैं। मैं अपने भारत के कुछ लोगों से कहना चाहती हूँ, मत जाइए पाकिस्तान के ऐसे चैनलों पर जहाँ भारत के लिए गंदी गालियाँ दी जाती हैं। शर्म आनी चाहिए जो लोग वहाँ पर भारत के खिलाफ बात सुनते हैं। नहीं होना चाहिए। आप लोग सुनिए ना, क्या आप लोग नहीं सुनते हैं भारत के बारे में किस तरह गाली दी जा रही है मोदी जी को, योगी जी को? बहुत गलत बात है ये। पाकिस्तान से जो हो रहा है कुछ चंद यूट्यूबर कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। या तो आप यहाँ से उम्मीद ना रखिए जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हम खुद कर लेंगे, सब खुद कर लेंगे। एक बंदे को मैं सुन रही थी किसी पैनल पर, वो कह रहा था कि हम भी सीमा की तरह आ जाएं। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, आकर देखो। सीमा की बात अलग है। वो नेपाल से सामने दिखता नहीं है क्या आप लोगों को? नेपाल से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या क्या नारे नहीं लगाए उसने। यही कहती हुई तो वो घुसी है भारत में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की इज्जत की जाती है, सम्मान प्यार से महिलाएं रखी जाती हैं, हर महिला की इज्जत होती है। कुछ अगर चंद लोगों को हम छोड़ दें जो गंदी विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे भारत की जो परंपरा है, हमारे भारत देश में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है, पूजा की जाती है यहाँ कन्याओं की। तो ऐसे देश में अगर एक महिला घुस आती है कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, मेरी रक्षा करो, मेरी जान बचाओ, प्रथम दृष्टया कोई उसे गलत नहीं मानेगा। ये तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक गेम प्लान था जो कोई समझ नहीं पाया। भाई दूज का त्यौहार एपी सिंह जी ने सचिन के घर जाकर मनाया। उनकी माँ गई, उनकी बहन गई, लेकिन पत्नी क्यों नहीं जाती हैं? पत्नी पता नहीं है या नहीं है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता है। लेकिन सनातन धर्म का एक अपराधी गुणगान कर रहा है, भगोड़ी गुणगान कर रही है। लेकिन एपी सिंह जी से मेरा एक सवाल है, आपने यहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ एक काम कर दिया। हमारे सनातन धर्म में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी बहन हो, ऐसे अवसरों पर, विशेष अवसरों पर छोटी या बड़ी बहन के पैर छुए जाते हैं। बहन जब माथे पर भाई के टीका लगाती है तो भाई उपहार देकर पैर छूते हैं। आपने पैर क्यों नहीं छुए? आपको पैर छूना चाहिए ना सीमा के, आपकी वो बहन है, आप भाई है, बच्चों के मामा हैं, तो आपसे ये चूक कैसे हो गई? इतना प्यारा पवित्र रिश्ता, कितना अच्छा मैसेज जाता सोशल मीडिया पर कि आप सीमा के पैर छूते। हमारे मोदी जी ने वाल्मीकि समाज के पैर धोए थे। बहुत इम्प्रेस है ना आप सनातन धर्म और मोदी जी के कामों से।
कैसे आपसे चूक हो गई? अरे आपकी सीमा बहन है, आपको पैर छूना चाहिए, ये भी क्या हम लोग बताएंगे? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक अपराधी सनातन धर्म की बातें कर रहा है, लेकिन हमारे एपी सिंह जी यहाँ पर चूक कर जाते हैं, अपनी बहन के पैर नहीं छूते हैं। छूना चाहिए, गलत बात है एपी सिंह जी। यहाँ पर आपने अपनी बहन का अपमान खुद कर दिया। तो दोस्तों, सीमा हैदर केस आप लोगों के सामने एकदम क्लीन है, साफ है। सीमा हैदर, ये जो सनातन का चोला इसे उठाया गया, जबरदस्ती पहनाया गया, इसीलिए इसको भारत में जड़े जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जड़ें इसकी मजबूत होती जाएंगी, लेकिन मोमिन सर का काम हम छोटा नहीं कहेंगे। बहुत मेहनत उन्होंने किया है और इसकी जड़ें उखाड़ने में वो सक्षम है। हमें इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन ये सीमा हैदर अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेगी और बच्चों के हवाले से बिल्कुल भी कोई टेंशन ना ले। बच्चों का तो काम इस ढंग से होगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, भरोसा ही नहीं होगा किसी को। पता नहीं अंदर अंदर क्या चीज़ चल रही है। चार्जशीट क्यों नहीं पेश हो रही? हो सकता है इसको अंदर अंदर डिपोर्ट होने की, बच्चों के साथ साथ डिपोर्ट होने की बात चल रही हो, क्योंकि भारत देश इसके इतने केस क्यों लड़ेगा? क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा इस भगोड़ी के ऊपर? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सब बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित गुलाम हैदर को मिलने चाहिए। भारत सरकार को वीज़ा देना चाहिए गुलाम हैदर को। अब ये सरकार देखिए, अगर वीज़ा में लेट हो रहा है तो कभी कभी मुझे डाउट होता है क्या अंदर अंदर कहीं इसके डिपोर्टेशन की तो तैयारी नहीं चल रही है कि माँ, जैसा कि हमारा भारत का कानून ये ऐसा है कि बच्चे माँ से अलग नहीं किए जाते हैं, माइनर बच्चे। तो हो सकता है कि इसकी बच्चों के साथ ही इसको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही हो। कहने का मतलब हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मोमिन सर हमें बताते हैं हम वो जानते हैं। बाकी सब कुछ अंधेरे में, कह ही नहीं सकते कि इसके साथ क्या होगा। हमें अपने कानून और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा और अच्छा आएगा। वेट करेंगे हम सब और इसी तरह इस भगोड़ी की बैंड बजाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।